दादा हम लोग भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं। आप दोनों के बिना हम नहीं रहना चाहते इस घर में। क्या हुआ है अभी? होना क्या है दादा, मासा ने हमेशा की तरह बस फैसला सुना दिया कि जिसे भी आप दोनों का साथ देना है वो एक घर छोड़ के जा सकता है। तो नहीं रहना यार इस घर में। जब भगवान राम और माँ सीता को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण भी उनके साथ गया था, मैं भी आपके साथ चलूंगा और दिव्या जी भी मेरे साथ आएंगी। अभी से हम वनवास काट के जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तब तक आपको लक्ष्मण नहीं भरत बनना होगा। यही रहकर सबने संभालना होगा, सबकी जिम्मेदारी उठानी होगी। कितना गहरा सोचती हो तुम वसु। काश मासा को भी विश्वास हो जाए कि इस घर के लिए, मेरे लिए तुमसे अच्छी लड़की दुनिया में कोई नहीं हो सकती। कोई जिम्मेदारी नहीं संभालनी यार मेरे को जादूगर यार, क्योंकि नहीं रहना यहाँ पे, आप लोगों के साथ जाना है। मैं आपकी भाभी सा हूं ना। हरे को हमारी शादी का एक छोटा सा गिफ्ट देंगे देवर साहब। बोलिए ना आपको क्या चाहिए, बुला के दूंगा आपको। एक ही गिफ्ट चाहिए हमारे को। आपसे विनती है कि हमारी देवी हुकुम ने अकेला मत छोड़िए, उनका ध्यान रखिए। हाँ भी, तुम दोनों वापस जाओ और मासा से माफी मांगो और उनके साथ रहो, उन्हें संभालो। यार दादा लेकिन अभी मासा भी नाराज है और उससे भी ज्यादा वो परेशान है और अकेली भी। हम बच्चों से ज्यादा ये कौन समझ सकता है। जाओ जाओ मासा के पास जाओ। ठीक है दादा। दिव्या मैडम, बड़े हुकुम की दवाइयों का ख्याल आपको ही रखना होगा। वो सुबह खाली पेट दवाई लेवे है और एक दवाई रात को सोने से आधा घंटा पहले। और देवी हुकुम के मंदिर की जिम्मेदारी भी अब आपको ही संभालनी होगी। देवी हुकुम पूजा के लिए सिर्फ मोगरे का फूल इस्तेमाल करें। आप रोज सवेरे उनके लिए मोगरे के ताजे फूल मंगवा दीजिएगा, सब हो जाएगा। जाने का वक्त आ गया है अभी। आप सही नहीं कर रहे दादा, आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। भाई साहब, आप गेट बंद कर दीजिए। मुबारक हो, जीत गए आप। आपका ईगो जीत गया, आपके खोखले उसूल जीत गए, जिनके आगे दादा और वसु के प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। आप रहो अकेले इस हवेली में अपने अहंकार के साथ। हम कहीं नहीं जा रहे मासा, यही हैं आपके साथ, क्योंकि आपका बड़ा बेटा और आपकी बड़ी बहू चाहते हैं कि हम आपको अकेला ना छोड़ें। भाभी साहब होने के नाते ना वसु ने मुझसे वचन लिया है और मैंने उसको वचन दिया है कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और जब तक हम यहाँ हैं, दादा और वसु का नाम भी हमारे साथ रहेगा और हमें उनका नाम लेने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है।
अब जाकर हमारे कलेजे में ठंडक पड़ी है। उस नौकरानी ने कचरे की तरह घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही में भाभी सा का लाडला भी गया। मैं अपनी स्वामी निष्ठा साबित ना कर पाया हुकुम। मैं इस लायक न रहा कि आपकी सेवा कर सकूं। मैं जा रहा हूं हुकुम। अंदर आओ हनुमंत। माफी के लायक तो ना हूं, पर हरे को माफ कर दीजिए हुकुम। हमारी छोरी की वजह से यो मंदिर जैसे घर में फूट पड़ गई। बस उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं यो नौकरी और यो शहर छोड़कर गांव जा रहा हूं। आपके आदेश का मान रखते हुए मैं आपको कभी अपना मुंह ना दिखाऊंगा। हनुमान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? नौकरी क्यों छोड़ोगे तुम? हाँ, हमारे पाप ऐसे ही कटेंगे बड़े हुकुम। हम सबने हुकुम से झूठ बोला। मैं खुद ने माफ ना कर पाऊंगा। हरे को जाना ही होगा। बात तो सही है हनुमंत। जो तुमने किया वो माफी के लायक है ही नहीं। आज तुम सबकी वजह से एक माँ अपने बेटे से अलग हो गई। तुम्हें पता है हनुमंत, लोग हमसे कहते रहे कि हनुमंत की बेटी वसुधा चौहान परिवार में घुसने की साजिश कर सकती है। लोगों ने तो ये भी कहा कि हनुमंत अपनी बेटी का इस्तेमाल करके चौहान की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पर हमने हमेशा तुम्हारी वफादारी और स्वामी निष्ठा पर आंख मूंद कर भरोसा किया, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। क्यों हनुमंत? जवाब दो हमें हनुमंत। हमारा विश्वास कीजिए हुकुम, मैंने कुछ ना किया। एक पल के लिए भी हमारे मन में यो पाप ना आया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम चंद्रिका? और लोगों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी तुम? किस पर शक कर रही हो तुम? हनुमंत ने अपने हर रिश्ते से तुम्हें ऊपर रखा है। यहां तक कि अपनी स्वामी भक्ति को साबित करने के लिए उसने अपनी फूल जैसी बेटी वसु को जहर तक दे दिया था।